साउथ दिल्ली में अब उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये बिल्डिंग कोलैप्स होती है, भर आकर ये साकेत के पास मौजूद 5 मंजिला इमारत गिर जाती है, जिसकी तस्वीरें बेहद नज़दीक से एबीपी न्यूज़ पर आप इस वक्त देख रहे हैं। साकेत मेट्रो स्टेशन के पास का ये इलाका है, महरौली थाना क्षेत्र पड़ता है और सैदुल्ला जाब इलाका है जहाँ पर ये 5 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई। ये इमारत जो है एक दूसरी बिल्डिंग पर गिरी, जिसकी तस्वीरें आप इधर देख रहे हैं। दूसरी बिल्डिंग में भी कितना नुकसान हुआ है वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। ये बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में सबसे नीचे की तरफ यानी ग्राउंड फ्लोर पर कैंटीन चल रही थी, जहाँ पर खाना बनाया जाता है। बच्चे जो हैं वो आमतौर पर उसमें खाना खाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी हो गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौजूद है और अब भी काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। राहत और बचाव दल जो है वो अब तक 11 लोगों को निकाल चुके हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी भी गोल्डन आवर चल रहा है, तो ऐसे में वक्त रहते हो सकता है कि कोई और व्यक्ति जो यहाँ पर फंसा हो उसकी जान बचाई जा सके। पूरी कोशिश इस मशक्कत में मलबे को हटाकर यही की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया है कि जो 5 मंजिला बिल्डिंग है वो कमर्शियल इमारत थी, जैसे कि जानकारी पुलिस ने अपनी बाइट में दी है। इसके अंदर कई दफ्तर भी थे और क्योंकि सैटरडे का वक्त था जब ये हादसा हुआ, तो ऐसे में ऑफिसेज बंद थे और ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन कितना नुकसान हुआ है वो आपको यहाँ पर बेहद नज़दीक से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इसके ज़रिए नज़र आएगा। और जो 7 वाली बिल्डिंग है उसकी भी आपको जानकारी दे दें, जिसमें नुकसान हुआ है, ज़रा उसकी भी तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुनील पांडे जी आपको दिखा रहे हैं। और उस बिल्डिंग की जानकारी देते हुए आपको बताते चलें कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी चलती थी, जहाँ पर विदेश से जो MBBS करके जो छात्र हैं जो लौटते थे वो यहाँ पर अक्सर मेडिकल की परीक्षा की तैयारी करते थे और उसके लिए पढ़ाई भी करते थे। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अच्छी बात यह है और गनीमत की बात यह है कि उस समय लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग नहीं थे, ज़्यादातर बच्चे नहीं थे। इसी के साथ में जो ज़्यादा मुसीबत आई वो ग्राउंड फ्लोर पर काम करने वाली उस महिला के लिए आई, जिसके परिवारजन से हमने बात भी की। उनके परिवारजन बता रहे हैं कि जब बिल्डिंग के कांच के शीशे जो हैं जब वो टूटने लग गए तो उन्होंने जल्दबाजी में अपने सारे बच्चों को कैंटीन से निकाला, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं बचा कि वो अपने आप को भी निकाल पाती। लिहाजा वो अब तक इस मलबे में फंसी हुई हैं और उनके परिवारजन लगातार उनको ढूंढ रहे हैं। दिल्ली फायर सर्विसेज, DDMA, NDRF की टीमें, दिल्ली पुलिस की टीमें लगातार इस काम में लगी हुई हैं। 24 घंटे का जो समय होता है वो गोल्डन आवर माना जाता है। ऐसे में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति अगर फंसा भी हो तो उसके बचने की, उसको बचाए जाने की जो अवधि है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित अवधि मानी जाती है और उसे बचाया भी जा सकता है। इसीलिए पूरी कोशिश और जी जान लगाया जा रहा है कि यहाँ से लोगों को बचाया जा सके। कई निवासियों से हमने बात करी जो आसपास रहते हैं, उन लोगों से भी बात करी जिनके परिजन इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं और बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात उन्होंने हमें बताई। उन्होंने बताया कि जो 3 फ्लोर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये 3 फ्लोर्स की पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन जो ऊपर के 2 फ्लोर्स हैं वो फ़िलहाल निर्माणाधीन थे, यानी कि उन्हें ऐड किया जा रहा था, एडिशन की जा रही थी, लेकिन नींव को नहीं बदला गया। यानी जब नींव को नहीं बदला गया, पुरानी नींव है, पुरानी बिल्डिंग पर जब नए 2 फ्लोर्स बनाए गए तो उस पर एडिशनल भार जो है वो आ रहा था, जिस वजह से ये हादसा हो सकता है। इसी के साथ में जो क्वालिटी है इस काम की वो बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी लोगों ने बताई है जो यहाँ पर मदद करने के लिए पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि सीमेंट और जो सरिया है वो बहुत लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया, रेत का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और लगातार कमर्शियल यूज़ जो है इस बिल्डिंग का किया जा रहा था। कई और लोगों के फंसे होने की आशंका भी इस बिल्डिंग में बताई जा रही है, जिसको लेकर काम बेहद तेज़ है। गोल्डन आवर चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि इस इमारत में अगर कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज़ दिल्ली।